तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं इलेक्ट्रिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का सबसे आखिरी एंड ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट वेरी इंटरेस्टिंग इंस्ट्रूमेंट दैट इज मीटर ब्रिज। जैसा कि अभी तक हम लोगों ने देखा इन इलेक्ट्रिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स कि किसी भी सर्किट के किसी भी ब्रांच में फ्लो करने वाले करंट को हम कैसे रीड करते हैं, अमीटर में देखा। किसी भी सर्किट के कोई भी दो पॉइंट से अक्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस कैसे कैसे रीड करते हैं ये हमने देखा। कहाँ पे? दोनों में देखा, वोल्ट मीटर में भी देखा और पोटेंशियोमीटर में भी देखा। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं किसी भी कंडक्टर के रेजिस्टेंस को कैसे रीड करते हैं। तो मीटर ब्रिज एक ऐसा इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट है, एक ऐसी इलेक्ट्रिकल डिवाइस है जिसकी हेल्प से आप किसी भी अननोन रेजिस्टेंस को डिटरमिन कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ अ नोन रेजिस्टेंस। यूज क्या है? मीटर ब्रिज एक ऐसा इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट है जिसकी हेल्प से हम किसी भी अननोन रेजिस्टेंस को मेजर कर सकते हैं। ठीक है साहब? मीटर ब्रिज के पीछे का जो प्रिंसिपल है इट इज बेस्ड अपॉन द फिनोमेना ऑफ बैलेंस व्हीटस्टोन्स ब्रिज। मीटर ब्रिज का पूरा जो सेटअप है, इसके पीछे का जो प्रिंसिपल इन्वॉल्व है ये वही है जैसा कि हम लोग बैलेंस व्हीटस्टोन्स ब्रिज में पढ़ते थे। तुम लोग रिकॉल कर पा रहे हो? याद आ रहा है? कुछ इस तरह का सेटअप हुआ करता था बैलेंस व्हीटस्टोन्स ब्रिज में। क्लियर है भाई? और हम लोग बोलते थे when this resistance is to this resistance is equal to this resistance is to this resistance, तो बीच वाला जो रेजिस्टर है ये फोकट हो जाता था। 10 to 10 बराबर 10 to 10, तो बीच वाली पार्टी हट जाती थी। इस ब्रांच में कोई भी करंट नहीं जाता था तो इस रेजिस्टर को हटा देते थे। फिर ये दोनों के दोनों सेपरेटली इन सीरीज, ये दोनों के दोनों सेपरेटली इन सीरीज, इनका इफेक्टो फाइनली इट विल बी इन पैरेलल अक्रॉस ए एंड बी। तो इसके जो पीछे का प्रिंसिपल है, द प्रिंसिपल इन्वॉल्व्ड इन मीटर ब्रिज इट इज बेस्ड ऑन बैलेंस व्हीटस्टोन्स ब्रिज। क्या है? बैलेंस्ड WSB whose कंडीशन इज, क्या कंडीशन होती थी? R1:R2 बराबर R3:R4। जैसे ये कंडीशन होती थी वैसे यहाँ पे जो गैल्वानोमीटर रहता था वो कोई डिफ्लेक्शन शो नहीं करता था, मतलब इस ब्रांच में कोई भी करंट नहीं भागता था, इसलिए इस रेजिस्टर को हम लोग उड़ा देते थे। फिर ये दोनों पार्टी सीरीज, ये दोनों पार्टी सेपरेटली इन सीरीज, फिर ये वो सब पैरेलल में हो जाता था। अब चर्चा करते हैं कि मीटर ब्रिज का जो सर्किट है उसका एक्सपेरिमेंटल सेटअप कैसा है, स्ट्रक्चर कैसा है। तो स्ट्रक्चर बड़ा सिंपल सा है। जैसा कि इस इंस्ट्रूमेंट का नाम है मीटर ब्रिज, तो अरेंजमेंट ऑफ मीटर ब्रिज बेसिकली कंसिस्ट ऑफ अ 1 मीटर लॉन्ग वायर। उसका नाम ही है क्या? मीटर ब्रिज। मीटर मतलब 1 मीटर, मीटर मतलब इट इज 1 मीटर, राइट। तो अरेंजमेंट में ऐसा रहता है, एक वायर होता है 100 सेंटीमीटर लॉन्ग। 100 सेंटीमीटर मतलब 1 मीटर लॉन्ग वायर होता है। यूनिफॉर्म वायर लेते हैं। यूनिफॉर्म वायर मतलब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सेम रहता है। इस तरह का वायर रहता है। दिस इज अ वायर हैविंग यूनिफॉर्म एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। जैसे ये वायर है, जितना एरिया यहाँ पे मिल रहा है उतना यहाँ पे मिल रहा है, उतना ही हर पॉइंट पे मिल रहा है, ऐसा है। यूनिफॉर्म एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का वायर है। क्लियर है? अच्छा, इस वायर को हम सब मेंटेन करते हैं एट अ कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस विद द हेल्प ऑफ अ बैटरी। इसके अक्रॉस एक बैटरी कनेक्ट करा देता है। क्लियर है? तो इसके अक्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस वही हो जाएगा जो कि इस बैटरी का EMF है। तो क्या इतना जो पोर्शन ऑफ सर्किट तुम्हें वैसे ही दिख रहा है जैसा हम लोग पोटेंशियोमीटर में पढ़ते थे? ये सुनो, पोटेंशियोमीटर का जो इंटरनल सर्किट था वो भी तो यही था। द ओनली डिफरेंस वहाँ पे वायर का लेंथ कुछ भी हो सकता था,
यहाँ पे कुछ भी नहीं होगा, फिक्स है। मीटर ब्रिज नाम ही है, मीटर, मीटर मतलब लेंथ इज 1 मीटर, ऐसा है। 100 सेंटीमीटर लॉन्ग ही रहेगा, ऐसा है, राइट। वहाँ पे भी यूनिफॉर्म एरिया ऑफ रोटेशन का वायर था, यहाँ पे भी वही है। वहाँ पे भी वायर को हम एक कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस में मेंटेन करते थे, यहाँ पे भी वायर को हम सेम कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस पे मेंटेन करते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस बैटरी। तो ये इंटरनल सर्किट दोनों का सेम है, राइट। अब थोड़ा सा डिफरेंस है, क्या डिफरेंस देख। अब यहाँ पे साहब 2 आर्म्स रहते हैं, क्या रहते हैं, 2 आर्म्स रहते हैं, जहाँ पे हम 2 रेजिस्टेंस को लगाते हैं। एक आर्म में नोन रेजिस्टेंस, दूसरे में अननोन रेजिस्टेंस। जैसे मान ले ये है नोन रेजिस्टेंस, ये भाई साहब क्या है, नोन रेजिस्टेंस, और ये है अननोन रेजिस्टेंस, जो कि अपने को डिटरमिन करना है, राइट। भाई इस पूरे के पूरे मीटर ब्रिज के एक्सपेरिमेंटल सेटअप से हम लोग क्या डिटरमिन करते हैं, अननोन रेजिस्टेंस यूजिंग दिस नोन रेजिस्टेंस। तो दिस इज अवर अननोन रेजिस्टेंस। ठीक है, अच्छा ध्यान रखें, ये नोन और अननोन जो रेजिस्टेंसेस हैं इनको हम आपस में इंटरचेंज भी कर सकते हैं। ऐसा कोई फिक्स नहीं होता है कि इसकी पोजीशन सा फिक्स है, इसकी पोजीशन, ऐसा नहीं है। इनको आपस में इंटरचेंज भी कर सकता है। थोड़ा सा गेम उसमें है ना, खेलता है, तो वो तुम लोग आखिरी में समझाऊंगा, है ना। जैसे इसमें नोन डाल देगा, या कई बार नोन को इसमें डाल देगा, या इसमें अननोन डाल देगा, या हो सकता है कई बार इसमें अननोन डाल दे, तो टेंशन मत लेना, ठीक है। उसमें मेथड बता दूंगा कैसे कैसे उसको डील करना है, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा एक गैल्वानोमीटर और एक जॉकी लेते हैं, वैसे ही जैसे हम लोग पोटेंशियोमीटर में लेते थे। यहाँ से ये मान ले कोई डी पॉइंट है, यहाँ से एक गैल्वानोमीटर और एक जॉकी कनेक्ट करा दिया, और उस जॉकी से डिफरेंट पॉइंट्स ओवर पोटेंशियोमीटर वायर पे हमने टच कराया, समझ रहा है ना, ऐसा है, टू गेट द पोजीशन ऑफ नल पॉइंट। अब थोड़ा ध्यान से समझे, है ना। वर्किंग देख बड़ी इंटरेस्टिंग है, बड़ी है ना मज़ेदार है। वर्किंग जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान सुना है। देख वर्किंग में दोस्त क्या होता है कि जैसे हमने क्या किया, जो जॉकी है उसको डिफरेंट पॉइंट पे टच कराया। मान ले यहाँ कहीं तुम्हें गैल्वानोमीटर में नो डिफ्लेक्शन दिख गया, ध्यान सुनना, तो ध्यान से सोच, जैसे ही तुम्हें यहाँ पे गैल्वानोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन नहीं मिलेगा, क्या उस पॉइंट के करस्पॉन्डिंग ये जो सर्किट दिख रहा है, क्या ये बिहेव करेगा एज अ बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज, ये सुनो ध्यान समझे। जिस पॉइंट के करस्पॉन्डिंग गैल्वानोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन नहीं दिखेगा, उस पॉइंट के करस्पॉन्डिंग इतना दिस मच पार्ट ऑफ सर्किट विल इट बिहेव लाइक अ बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज, ये सुनो। भाई एक बार बता, इस पार्ट का दोस्त कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा, मान ले P है। इस पार्ट ऑफ वायर का भी कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा, मान लेते हैं लेट्स से Q है। तो जैसे ही दिस इज टू दिस रेजिस्टर इज इक्वल टू दिस इज टू दिस रेजिस्टेंस, क्या वैसे ही बीच वाला फोकट हो जाता है, उस ब्रांच में कोई भी करंट नहीं आता है। वही तो फंडा है। कंपेयर करना इसको इसको थोड़ा सा आप कंपेयर करें विद दैट ऑफ बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। क्या तुम लोग WSB के जो कंसेप्ट्स हैं उनको रिकॉल कर पा रहे हो? R1 है, R2 है, R3 है, R4 है, यहाँ पे R5 है गैल्वानोमीटर, यहाँ कहीं बैटरी था। क्या पूरा का पूरा ये सर्किट यही तो देख रहा है। जब R1 is to R2, R3 is to R5 हो जाता था, है ना, तभी तो हम बोलते थे कि ब्रिज बैलेंस हो गया है। बैलेंस मतलब देयर इज नो डिफ्लेक्शन इन गैल्वानोमीटर, दैट इज देयर इज नो करंट इन द ब्रांच ऑफ गैल्वानोमीटर। वही तो कहानी है रे। जब ब्रिज बैलेंस होगा, ठीक है, दैट इज दिस इज टू दिस इज दिस इज टू दिस, तभी तो हम बोलते हैं गैल्वानोमीटर में देयर इज नो डिफ्लेक्शन, इस ब्रांच में कोई भी करंट नहीं जा रहा है। वही तो कहानी है। क्लियर है, समझ में आ गया। तो जैसे ही तुम्हें यहाँ पे गैल्वानोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन नहीं दिखेगा, तो समझ जाएं आप उस पॉइंट के करस्पॉन्डिंग ये जो पूरा का पूरा सर्किट है ये बिहेव करेगा एज अ बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज, और उस पॉइंट को हम नाम देते हैं नल पॉइंट। वैसे ही है जैसा हम लोग पोटेंशियोमीटर में पढ़ते थे, वही कहानी है। जिस पॉइंट के करस्पॉन्डिंग गैल्वानोमीटर में देयर इज नो डिफ्लेक्शन, उस पॉइंट सी को, मैंने मान लिया कोई सी है, उस पॉइंट सी को बोलते हैं नल पॉइंट, और उस नल पॉइंट का ए से ये जो डिस्टेंस दिख रहा है,
इस डिस्टेंस को हम बोलते हैं बैलेंसिंग लेंथ। ए से सी तक का जो डिस्टेंस है ना, इसको बोलता है बैलेंसिंग लेंथ। तो ये सब तो बातें वैसे ही हैं जैसा हम लोग पोटेंशियोमीटर में पढ़ते थे। ये सुनो, तो अब हम लोग सब क्या करने वाले हैं, कंडीशन घुमाने वाले हैं बैलेंस व्हीटस्टोन्स ब्रिज की। तो क्या कंडीशन होती है, सब लोग थोड़ा सा ध्यान से सुने। इधर देखो, जैसे मैं मान लेता हूँ सब, ठीक है, इधर देखो कि साहब इतना पार्ट का रेजिस्टेंस P है और इतना पार्ट ऑफ वायर का रेजिस्टेंस Q है। तो जब R/P बराबर S/Q हो जाएगा, क्या बोला, R/P बराबर S/Q हो जाएगा, तभी तो ब्रिज बैलेंस होगा। ये सुनो, 10:10 रजिस्टर इज इक्वल टू 10:10 रजिस्टर। जैसे ये हो जाएगा, जैसे मान ले बैटरी ने कुछ करंट I भेजा, तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ करंट ध्यान से सुनना, देख क्या होगा। जैसे मान ले इस ब्रांच में कुछ I1 जाता है, तो क्या ये पूरा का पूरा दोस्त I1 यहाँ से भाग जाएगा। ये सुनो, ऐसे ही मान ले I2 जाता है इस ब्रांच में, तो क्या ये पूरा का पूरा I2 विल फ्लो इन दिस ब्रांच। इधर से जाने वाला कोई भी करंट इस ब्रांच में नहीं घुसेगा, एंड सिमिलरली इधर से पास होने वाला कोई भी करंट इधर नहीं भागेगा। मतलब ना इधर से आने वाला कोई करंट गाल्वानोमीटर वाली ब्रांच में जा पाएगा, ना इधर से आने वाला कोई भी करंट गाल्वानोमीटर वाली ब्रांच में जाएगा। तभी तो गाल्वानोमीटर में कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं मिलेगा, तभी तो आपको नल पॉइंट मिलेगा, तभी तो ब्रिज बैलेंस होगा, तभी तो ये कंडीशन हम अप्लाई कर पाएंगे। क्लियर है। तो देखो R/P बराबर S/Q, इसको थोड़ा सा अच्छे से ले लेते हैं। क्लियर भाई, इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। S बराबर क्या, Q/P, और ये तो R रेजिस्टेंस है, छापते चलें। अच्छा, पूरा का पूरा हमें लेंथ पता है 100 सेंटीमीटर, ये वाला L है, तो क्या मैं बोल सकता हूँ ये वाली पार्टी बचेगी 100 - L। मैं लेंथ को सेंटीमीटर में रीड कर रहा हूँ, किस में रीड कर रहा है, सेंटी में। ठीक है, तो देखो ये पूरा 100 है, इसमें से L हटा दे तो ये कितना बचेगा, 100 - L। ध्यान सुनना, क्या मैं बोल सकता हूँ इन दोनों वायर के रेजिस्टेंस का रेशियो होगा इन द रेशियो ऑफ द रेस्पेक्टिव लेंथ। कैन वी राइट इट लाइक दिस, P/Q बराबर L/100 - L। ये सुनो, क्या है क्यों है, थोड़ा ध्यान से देखना। हम सब पढ़ते हैं किसी भी कंडक्टर का रेजिस्टेंस R बराबर ρL/I होता है। मटेरियल तो यूनिफॉर्म है, सेम मटेरियल है। जो मटेरियल इस वायर का वही तो इस वायर का, मटेरियल सेम मतलब रो सेम, मटेरियल सेम इसका मतलब क्लियर है। उसी तरह से पूरा का पूरा जो वायर है, इंटायर वायर इज ऑफ यूनिफॉर्म एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ये सुनो, पूरा का पूरा जो वायर है एक यूनिफॉर्म एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, जितना इसका उतना ही इसका, तो एक ही वैल्यू भी सेम हो गई। रो सेम है, ए सेम है, तो हो गया ना भाई, RS डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L। तो क्या इन दोनों के रेजिस्टेंस का रेशियो हम लिख सकते हैं द रेशियो ऑफ द रेस्पेक्टिव लेंथ। आवाज नहीं आई, हाँ ना, तो बोलो भाई। ये सुनो, ये देख, इसका रेजिस्टेंस इस टू इसका रेजिस्टेंस बराबर इसका लेंथ L इस टू इसका लेंथ 100 - L, राइट। P/Q की वैल्यू ये है, अपने को चाहिए Q/P, तो उसको पलटी मार दे 100 - L अपॉन इसकी वैल्यू बस यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन पुट कर दे, हो गया प्रूफ, है ना। पुटिंग द वैल्यू ऑफ Q/P इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है साहब। तो क्या फाइनली अपने पास ये फॉर्मूला आ रहा है, बोलो भाई। S बराबर R रेजिस्टेंस है, Q/P की जगह ये चिपका दिया 100 - L अपॉन L। ये वो फॉर्मूला जो अपने को याद रखना है। तो टर्म्स यहाँ पे बहुत सिंपल से हैं, डिफरेंट टर्म्स क्या क्या डिनोट कर रहे हैं। देख, R का मतलब क्या है, दिस इज नोन रेजिस्टेंस, ये गिवन रेजिस्टेंस है, इसी के हेल्प से हम लोग अननोन को डिटरमिन करते हैं, ऐसा है। तो R क्या हो गया, गिवन रेजिस्टेंस, नोन रेजिस्टेंस है, क्लियर है। S क्या है, दिस इज अननोन रेजिस्टेंस विच हैज टू बी डिटरमिन्ड। L क्या है, दिस इज कॉल्ड एज बैलेंसिंग लेंथ। L क्या बोलता है, बैलेंसिंग लेंथ। बस यहाँ पे थोड़ा ध्यान ये रखना है कि L हैज़ टू बी सब्सटीट्यूटेड इन सेंटी, मीटर मत रख देना, रे गड़बड़ हो जाएगा भाई। 100 किस में है, सेंटी में, तो L भी किस में होना चाहिए, है ना, सेम यूनिट में होना चाहिए। तो L थोड़ा सा ध्यान रखना है यहाँ पे रे, है ना, इस फॉर्मूले में गलती से भी मीटर मत रख देना, सेंटी में ही सब्स्टिट्यूट करना है, ठीक है। नाउ
एक्सपेरिमेंटली हाउ टू डिटरमिन एन अननोन रेजिस्टेंस विद द हेल्प ऑफ नोन रेजिस्टेंस यूजिंग दिस मीटर ब्रिज। तो बड़ा सिंपल सा अप्रोच है। देखो, जो गिवन रेजिस्टेंस है वो तो हमें पता रहता है भाई, कुछ निकालने के लिए कुछ तो गिवन होगा कि बताओ, अपनी मर्जी से अपने बारे में बताते रहो ठीक है, राइट। तो आर की वैल्यू हमें नोन रहती है, गिवन रहती है, राइट। अच्छा, नल पॉइंट के करस्पॉन्डिंग बैलेंसिंग लेंथ एल कितना आएगा वो हम लोग मीटर स्केल की हेल्प से रीड कर लेते हैं एक्सपेरिमेंटली। तो आर कितना है चिपका दे, एल कितना है चिपका दे, 100 की वैल्यू तो वैसे ही गिवन रहती है। तो दिस इज हाउ वी कैन डिटरमिन अननोन रेजिस्टेंस विद द हेल्प ऑफ नोन रेजिस्टेंस यूजिंग दिस मीटर ब्रिज। तो इस तरह से हम लोग मीटर ब्रिज की हेल्प से एक अननोन रेजिस्टेंस को यूजिंग नोन रेजिस्टेंस डिटरमिन करते हैं। क्लियर है? कौन कौन सी बातें हैं जो अपने को याद रखनी है while डीलिंग विद दिस मीटर ब्रिज सर्किट, है ना। छोटी छोटी बातें हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट बातें हैं। देखो, सबसे पहली और सबसे जो बेसिक बात अपने को याद रखनी है, यू डोंट जस्ट ब्लाइंडली रिमेंबर दिस फॉर्मूला। सिर्फ ब्लाइंडली इसको रट्टा नहीं मारना आंख बंद करके। कई बार वो क्या करता है, नोन एंड अननोन रेजिस्टेंसेस के जो पोजीशंस हैं उनको इंटरचेंज करा देता है। यहाँ नोन की जगह यहाँ पे अननोन चिपका देगा और यहाँ अननोन की जगह नोन चिपका देगा। तो क्या मैं बोल सकता हूँ, फॉर्मूला थोड़ा सा पलटी मार जाएगा। एस बराबर आर इंटू एल अपॉन 100 माइनस एल हो जाएगा, इंस्टेड ऑफ 100 माइनस एल अपॉन एल। थोड़ा सा चेंज हो जाता है, ठीक है। देखो क्या बोला कि साहब अगर नोन और अननोन जो रेजिस्टेंसेस हैं ये सब इंटरचेंज कर देता है। क्या कर देता है, इनको आपस में अदला बदली कर देता है, अल्टी पल्टी मार देता है। तो फॉर्मूले में थोड़ा सा चेंज आ जाता है। क्यों आएगा, बड़ा सिंपल सा देखो लॉजिक। मान लो यहाँ पे साहब आपने ऐसे डाल दिया, यहाँ पे आर डाल दिया। आर मतलब नोन है, ऐसे याद रखें, एस मतलब अननोन है। तो ध्यान से देखें भाई, कंडीशन तो वही रहेगी। व्हाट इज द कंडीशन, व्हाट इज द कंसेप्ट, कंसेप्ट तो वही है बैलेंस फेसोस ब्रिज का, जो कि हम लोग क्या पढ़ेंगे बोलो भाई, एस अपॉन पी और आर अपॉन, ये सुनो, 10:10, 10:10, तो एस अपॉन पी आर इज टू क्यू, है ना। ऐसा बराबर हो जाएगा आर इंटू पी इज टू क्यू। अच्छा, हमें पता है किसी भी कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टू इट्स करस्पॉन्डिंग लेंथ। रो कांस्टेंट होता है ना, ए बी कांस्टेंट होता है। तो आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल। क्लियर है? तो क्या इन दोनों के रेजिस्टेंसेस का रेशियो होगा इन द रेशियो ऑफ द रेस्पेक्टिव लेंथ्स? ये सुनो, क्या P इज टू Q डायरेक्टली हम लोग ले सकते हैं L इज टू 100 माइनस एल। तो क्या मेरा इस केस में फॉर्मूला दोस्त ये बन जाएगा? ये सुनो, वही तुम लोगों को बताया था, इन दोनों के रेजिस्टेंस का रेशियो विल बी इन द रेशियो ऑफ द रेस्पेक्टिव लेंथ। R बराबर रो एल अपॉन ए से, रो कांस्टेंट ए कांस्टेंट आर प्रोपोर्शनल टू एल। तो P बटा Q हो जाएगा L बटा 100 माइनस एल। ये देख, हो गया ना, रिवर्स हो गया। तो इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखें इसमें, है ना। कई बार नोन इधर अननोन इधर, तो फॉर्मूला ये, और नोन और अननोन को इंटरचेंज किया तो फॉर्मूला ये हो जाएगा। तो देख, अब इसमें पॉइंट अपने को ये ध्यान रखना है, जैसा हमने देखा कि यार कभी कभी फॉर्मूला ये हो जा रहा है, कभी कभी वो हो जा रहा है, तो हमें यार कैसे पता चलेगा। सवाल में जनरली स्पेसिफाई नहीं करता है कि किधर नोन है किधर अननोन है, तो ये तो भारी गेम हो जाएगा रे, है ना। नोन इधर लगाया अननोन इधर लगाया तो कुछ हुआ, नोन इधर चिपका दिया अननोन इधर चिपका दिया तो कुछ और हो जाएगा। इसलिए हमें जितने भी सवाल बनाने हैं बेस्ड ऑन मीटर ब्रिज, किसी भी सवाल में फॉर्मूला हम नहीं घुमाएंगे। क्या बोला मैंने? हम जितने भी सवाल बनाने वाले हैं उनको बेसिक कंसेप्ट से बनाएंगे, यूजिंग द बेसिक कंडीशन ऑफ बैलेंस WSB। We will not use any formula while dealing with the problems involving meter bridge, क्योंकि फॉर्मूला में दोस्त गेम हो सकता है ना। पता चला आपने इसकी जगह ये चिपका दिया और सब उड़ गया, है ना। इसलिए जितने भी सवाल हैं हम किसी भी सवाल को फॉर्मूले से बनाएंगे ही नहीं, बेसिक कंसेप्ट से। भाई साहब, फॉर्मूला तुम्हें जीवन में धोखा दे सकता है, बट कंसेप्ट तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक जरूर पहुंचाएगा ठीक है। इसलिए कंसेप्ट को पकड़ें, उस पर भरोसा करें। फॉर्मूला तो इधर उधर हो सकता है रे, ठीक है। और कोई बहुत लंबा चौड़ा थोड़ी देख डेरिवेशन है, 2 ही लाइन का तो है रे, मैंने 2 ही स्टेप तो लिखे हैं, हो गया डेराइव। अरे 10/10, 10/10 और फिर ये बटा ये, इन दोनों के लेंथ का रेशियो, खत्म हो, बच गई बैंड। 10 is to 10 is 10 is to 10 10 is to 10 बराबर
मतलब इनके लेंथ का रेशियो हो गया रे डेरिवेशन, 2 ही लाइन का तो है रे, कोई लंबा चौड़ा डेरिवेशन थोड़ी। इसलिए हमेशा ध्यान रखें, अभी तुम लोग वर्कशीट में जितने भी सवाल बनाने वाले हो, एक भी सवाल को हम लोग इन फॉर्मूलों की हेल्प से नहीं बनाएंगे। ये सब तुम्हें है ना स्कूल के लिए या बोर्ड्स के लिए फॉर्मूला देखने के लिए है ना, सुनने समझने के लिए बता दिया है। बाकी सवाल बनाएगा एक भी फॉर्मूला नहीं घुमाएगा। किससे बनाएंगे? यूजिंग द बेसिक कंडीशंस ऑफ बैलेंस WSB। क्लियर है? ये पहला हो गया। अब दूसरा बड़ा शानदार सा पॉइंट है, तो नोट का साहब दूसरा पॉइंट ये है, ये नीट में पूछा हुआ सवाल है। नीट में ये सवाल पूछा जा चुका है कि अगर मीटर ब्रिज का जो एक्सपेरिमेंटल सेटअप है उसमें हम बैटरी और गैल्वानोमीटर की जो पोजीशंस हैं अगर उनको एक्सचेंज कर देते हैं, इंटरचेंज कर देते हैं, तो क्या नल पॉइंट की पोजीशन सेम रहेगी और विल द पोजीशन ऑफ नल पॉइंट चेंज? ये बड़ा कमाल का पॉइंट है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना। सब लोग ध्यान से सुने इस पॉइंट को, है ना। ये नीट में पूछा हुआ सवाल है। देखो पहले जो जहां लगा है उसको वहीं लगा रहने दे, ठीक है साहब। तो ये मान ले R है, ये दोस्त S है, ये P था, है ना, ये Q था, और यहाँ कहीं आपने बैटरी चिपकाया, ठीक है। तो यहाँ पे कंडीशन ऑफ बैलेंस व्हीटस्टोन्स ब्रिज हम यही तो घुमाते हैं, क्या R/P बराबर S/, ठीक है साहब, 10:10 बराबर 10:10। अब उसने क्या गेम खेला, जहाँ गैल्वानोमीटर वहाँ पे बैटरी डाल, जहाँ बैटरी है वहाँ गैल्वानोमीटर डाल। अब बता क्या नल पॉइंट दोस्त यहीं रहेगा या नल पॉइंट थोड़ा सा इसके लेफ्ट में खिसक जाएगा या इसकी राइट में खिसक जाएगा? तो नल पॉइंट वहीं रहता है। क्यों वहीं रहता है? उसका लॉजिक सुना है। ये बड़ा मज़ेदार है ना कंसेप्ट है, समझे पहले इसको, समझे है ना, बाद में छापना। अब मैं थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ, ठीक है। तो देखो जैसे ही आप बैटरी और गैल्वानोमीटर की जो पोजीशंस हैं उनको आपस में एक्सचेंज करेंगे तो क्या सर्किट देखने में ऐसा लगेगा? नहीं, थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है। समझ लो भाई, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना। ये सब नीट में पूछा हुआ सवाल है और बड़ा आसान सवाल है, ठीक है। देखो जहाँ पे गैल्वानोमीटर था मैंने वहाँ पे बैटरी चिपका दी है, जहाँ पे बैटरी था वहाँ पे मैंने गैल्वानोमीटर डाल दिया है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे तो मैं बैलेंस व्हीटस्टोन्स ब्रिज दिख नहीं रहा है अच्छे से भाई। जिन 2 पॉइंट्स अक्रॉस बैटरी है उन 2 पॉइंट्स अक्रॉस हम लोग देखते हैं, जिन 2 पॉइंट्स अक्रॉस बैटरी ज्वाइंट है ना उन 2 पॉइंट्स अक्रॉस देखता है ना। तो यहाँ पे अच्छे से दिख नहीं रहा है कि यार कहाँ पे व्हीटस्टोन ब्रिज है, बैलेंस भी है कि क्या है ना। तो देखो ऐसे केस में जब तुम्हें कुछ दिखता नहीं है ना तो हम लोग सर्किट को थोड़ा सा रीड्रॉ करके देखते हैं, है ना। तो रीड्रॉ करने की कोशिश चल रही है ना। तो देखो कुछ सब मैं पकड़ लेता हूँ, है ना। देखो इसको A मान लेते हैं, इसको है ना B, कुछ पकड़ लिया है, D है इसको, है ना। तो देखो इधर C बना दिया, इधर D बना दिया, इधर A चिपका दिया, इधर B चिपका दिया, ठीक है ना। तो देखो क्या है, A है, B है, तो अलग अलग मैंने डिस्ट्रीब्यूट करके पॉइंट बना दिए, है ना। C बना दिया, D बना दिया, A है ना। अब देखते हैं किन किन पॉइंट्स के क्रॉस कौन कौन सा रेजिस्टर्स ज्वाइंट है, कैसे कैसे ज्वाइंट है, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट विद A। क्या A और D के बीच में तुम्हें एक रेजिस्टर दिख रहा है? तो ठीक है भाई, A और D के बीच में एक रेजिस्टर डाल दिया। A और D के बीच में क्या दिख रहा है? R दिख रहा है, तो भाई R डाल दिया, ठीक है ना। A और C के बीच में क्या तुम्हें रेजिस्टेंस P दिख रहा है? तो A और C के बीच में साहब हमने P चिपका दिया, क्लियर। ऐसे ही B में आ जाए। क्या B और C के बीच में Q दिख रहा है? तो लो भाई B और C के बीच में Q डाल दिया, ठीक है। अब देखो ध्यान से समझना, क्या B और D के बीच में S दिख रहा है? तो लो भाई B और D के बीच में S चिपका दिया, ठीक है। अब 2 एलिमेंट बचे, कौन कौन से? एक बैटरी, दूसरा गैल्वानोमीटर। इनको थोड़ा ध्यान से डालना है ना। तो देखो उसने साहब C और D के क्रॉस बैटरी डाली, तो मैं बाहर से डाल रहा हूँ C और D के क्रॉस, ऐसे मत डालना, अच्छा नहीं लगेगा, है ना। तो देखो C और D के क्रॉस आप बैटरी चिपका दी, हाँ, है ना। और क्या बचा? A और B के क्रॉस एक गैल्वानोमीटर, ये देखिए A और B के क्रॉस गैल्वानोमीटर, तो ये ले A और B के क्रॉस गैल्वानोमीटर डाल दिए। क्या अब तुम्हें परफेक्ट बैलेंस व्हीटस्टोन्स ब्रिज दिख रहा है अक्रॉस द पॉइंट्स वेयर द बैटरी इज ज्वाइंट? जिन 2 पॉइंट्स अक्रॉस बैटरी कनेक्टेड थी उन 2 पॉइंट्स अक्रॉस एक परफेक्ट बैलेंस व्हीटस्टोन्स ब्रिज दिख रहा है। और यहाँ पे अगर ध्यान से देखें कंडीशन ऑफ बैलेंस व्हीटस्टोन्स ब्रिज में, कंडीशन ऑफ बैलेंस व्हीटस्टोन्स ब्रिज अगर आप देखेंगे
क्या वही कंडीशन आपको मिल रही है? ये सुनो, 10:10 P/Q इज इक्वल टू 10:10 R/S। क्या ये कंडीशन और ये कंडीशन सेम है? ये सुनो, जैसे यहाँ पे RS उसी फॉर्म में लिख रहा हूँ, बोलो भाई कैसे लिखा समझ में? ये P को इधर चिपका दिया R/P, है ना, R/P, S को इधर लगा दिया तो S/Q। क्या ये कंडीशन और ये कंडीशन तो सेम है? R/P बराबर S/Q। ये सुनो, तो फंडा दोस्त ये है कि अगर आपने मीटर ब्रिज के एक्सपेरिमेंटल सेटअप में गैल्वेनोमीटर और बैटरी को इंटरचेंज किया, तब भी जो कंडीशन ऑफ बैलेंस व्हीटस्टोन्स ब्रिज है ये सेम रही, ये चेंज नहीं हुई, इसलिए नल पॉइंट फिक्स रहेगा। अगर बैटरी और गैल्वेनोमीटर को इंटरचेंज करने से बैलेंस व्हीटस्टोन्स ब्रिज की कंडीशन चेंज हो जाती तो जो नल पॉइंट है वो चेंज हो जाता है, या तो लेफ्ट में खिसक जाता है या राइट में खिसक जाता है। बट कंडीशन ऑफ बैलेंस व्हीटस्टोन्स ब्रिज दोनों ही सिचुएशन में सेम आ रही है, इसलिए यहाँ पे नल पॉइंट फिक्स रहेगा, सेम रहेगा। तो फाइनली आउटकम देखो ये रहा, एंड रिजल्ट बस अपने को ऐसे याद रखना है कि जब हम पोजीशंस ऑफ बैटरी एंड गैल्वेनोमीटर को इंटरचेंज भी करते हैं ना, तब भी जो कंडीशन है ना, द कंडीशन ऑफ बैलेंस WSB, बैलेंस व्हीटस्टोन्स ब्रिज, ये सब सेम रहता है, जिसकी वजह से जो नल पॉइंट है ये सेम रहता है, इसलिए जो नल पॉइंट है ये फिक्स रहता है, राइट। तो एक छोटा सा कंसेप्ट है, पूछा जा चुका है, हो सकता है फिर से पूछा जाए, राइट। 2022 में पूछा जा सकता है, ठीक है, नीट में पूछ सकता है, JEE मेंस में पूछ सकता है कि अगर मीटर ब्रिज का जो एक्सपेरिमेंटल सेटअप है उसमें हम गैल्वेनोमीटर एंड बैटरी इनको इंटरचेंज करते हैं, तो बता नल पॉइंट किधर खिसका? तो किधर भी नहीं खिसका, ध्यान रखें, ठीक है। तो दिस इज ऑल वी हैव फॉर मीटर ब्रिज, राइट। अब शुरू होता है सवालों का सिलसिला। सवाल बनाते टाइम ध्यान रखें, अपने को कोई भी फॉर्मूला यहाँ पे दोस्त घुमाना नहीं है, सारे के सारे सवालों को बेसिक कंसेप्ट के हेल्प से बनाना है। विच कंसेप्ट? कंडीशन ऑफ बैलेंस WSB, क्लियर है। सो स्टार्ट करते हैं वर्कशीट ऑफ मीटर ब्रिज। तो इसमें बड़े आसान सवाल हैं। सवाल नंबर, बोलो भाई, बनाएंगे। तो इसमें एक छोटा सा अपने को सर्किट उसने दे रखा है, ठीक है, 10 ओम 10, ठीक है, और यहाँ कहीं बैटरी वैटरी लगा रखा है। लेंथ ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर, लेंथ ऑफ वायर 100 सेंटीमीटर है। लेंथ अगर 100 सेंटीमीटर ये अपने को नहीं भी देता तो भी क्या हमें वही माननी है? सुनो, इंस्ट्रूमेंट का नाम ही है क्या? मीटर ब्रिज। मीटर ब्रिज मतलब उसका लेंथ कितना रहेगा? 1 मीटर, दैट इज 100 सेंटीमीटर। तो नहीं भी गिवन होता तो भी हम लोग 1 मीटर ही मान के चलते हैं, 100 सेंटीमीटर ही पकड़ के चलते हैं। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ आर, ये आर पूछ रहा है, दिस इज दैट अननोन रेजिस्टेंस विच हैज टू बी कैलकुलेटेड सो दैट galvanometer shows no deflection when AC is 40। ये जो AC है ये 40 गिवन है, तो क्या ये 40 होगी तो क्या ये 60 बचेगा? 100 माइनस 40 दैट इज, क्योंकि टोटल कितनी है? 1 मीटर, दैट इज 100 सेंटीमीटर। तो 100 माइनस 40 मतलब कितना हो गया? 60। अब देख, जैसा तुम लोगों को बताया गया कि किसी भी मीटर ब्रिज के सवाल को अपने को फॉर्मूले से नहीं बनाना है, कैसे उड़ाना है? यूजिंग द बेसिक कंसेप्ट ऑफ बैलेंस WSB। तो वही घुमा रहा हूँ। तो देखो, जैसे मान लिया करो कि साहब इस पोर्शन का रेजिस्टेंस कुछ P है, इतना पोर्शन ऑफ वायर का मान ले कुछ Q है, तो क्या लिखोगे? बैलेंस रेजिस्टेंस ब्रिज की कंडीशन से, ठीक है सब क्लियर। 10:P बराबर R/Q, तो R बराबर हो जाएगा 10 × Q/P, R बराबर 10 × Q/P। अच्छा ध्यान देखो, क्या इन दोनों के रेजिस्टेंस हो जाएंगे इन द रेशियो ऑफ द रेस्पेक्टिव लेंथ। तो Q/P क्या मैं डायरेक्टली छाप सकता हूँ 60:40? ये सुनो, इसका इसका रेजिस्टेंस बराबर है इसका लेंथ इसका लेंथ, क्लियर। तो इसी को तुम लोग सॉल्व करके देखोगे
एंड कैन यू बिलीव इट, ये इतना जरा सा जो सवाल है, हलवा जो सवाल है ठीक है, ये एडवांस का सवाल है दोस्त। आई मीन कितना आसान सवाल है रे, ये एडवांस में पूछा गया है, कैन यू बिलीव इट ठीक है। तो ऐसे सवालों को ही हम लोग बोलते हैं क्या, फ्री के नंबर है, फ्री के नंबर है, ठीक है। चल तो देखो सवाल नंबर नेक्स्ट में, बोलो भाई मना है क्या। जैसा कि तुम लोगों को एक सर्किट उसने दे रखा है कुछ इस तरह का, एक अपने को सर्किट दिएला है, ठीक है ना, ऐसा कुछ मान ले सर्किट उसने दे रखा है। यहाँ पे 6 ओम चिपका दिया है, यहाँ पे 2 रेजिस्टेंसेस हैं पैरेलल में, ये 4 है ये 8 है, ठीक है ना। क्या पूछ रहा है, वेयर इज द बैलेंस पॉइंट ऑफ द वायर ऑफ मीटर ब्रिज, इस मीटर ऑफ ब्रिज के वायर पे बैलेंस पॉइंट कहाँ पे होगा। आसान भाषा में दे आर आस्किंग दिस बैलेंसिंग लेंथ, मैं मान लेता हूँ सब बैलेंसिंग लेंथ L है, तो पक्की बात है ये अगर L है तो ये कितना हो जाएगा 100 माइनस L, किसी को कोई शक नहीं। L मतलब ऑब्वियस ही बात है, मैं सेंटी में ले रहा हूँ तो पूरा 100 सेंटी L है ना, तो 100 माइनस L, राइट। तो कोई भी फॉर्मूला अपने को नहीं घुमाना है, अपने को सवाल सारे के सारे बनाना है, राइट, बेस्ड ऑन द बेसिक कंडीशन ऑफ बैलेंस WSB। तो देखो कुछ पकड़ लिया करो, जैसे इस पोर्शन ऑफ वायर का रेजिस्टेंस P है, इस पोर्शन ऑफ वायर का रेजिस्टेंस Q है, तो 10 is to 10, 10 to 10। अब थोड़ा ध्यान से यहाँ पे देखें, यहाँ पे उसने 2 रेजिस्टेंस लगा दिए हैं, तो इनका आर इफेक्टिव निकाल ले, क्या दिक्कत है। हो सकता है रेजिस्टेंस सीरीज में डाल दे, हो सकता है पैरेलल में डाल दे, हो सकता है मिक्स कॉम्बो चिपका दे, तो डरने का नहीं है ना, पेशेंस से डील करने का। तो एवरीवन सी दिस अक्रॉस 10 एंड 10, क्या ये दोनों के दोनों पार्टी तुम्हें पैरेलल में देख रही हैं, तो 4 और 8 पैरेलल में कितना हो जाएगा, 1/r is 1/4 और 1/8, सॉल्व करके देखेगा इट इज 8/3। तो दोनों को उड़ा दे, रिप्लेस करा दे बाय सिंगल रेसिस्टर हुज वैल्यू इज 8/3, कितना। तो साहब मैं क्या कर रहा हूँ, दोनों को हटा रहा हूँ, उसकी जगह एक सिंगल चिपका रहा हूँ 8/3। अब क्या मैं इक्वेशन इस तरह से लिख सकता हूँ, बोलो भाई, 10 is to 10 मतलब 6 is to P बराबर 8/3 is to Q, क्लियर। तो इस 8/3 को आप इधर ले आएँ, तो 8/3 नीचे आ जाएगा और ये P इधर चला जाएगा, तो 3 ऊपर चला जाएगा, 6 × 3 डिवाइड बाई 8। अच्छा P और Q का रेशियो क्या हो जाएगा, इन द रेशियो ऑफ द रेस्पेक्टिव लेंथ्स, इन दोनों के रेजिस्टेंस का रेशियो क्या हो जाएगा, L is to 100 माइनस L। बोलो भाई, इसी को तुम लोग सॉल्व करके देखोगे, इसी को एक बार चेक करके देखें आ रहा है नहीं आ रहा है, क्लियर है, सिंपल सिंपल सवाल है। किसी भी सवाल को अपने को फॉर्मूले से नहीं बनाना है, सारे के सारे सवाल, राइट, एक एक लाइन की कंडीशन है, कंडीशन ऑफ बैलेंस WSB। आखिरी वाला अच्छा सवाल है, ये भी एडवांस में पूछा हुआ सवाल है। सवाल नंबर जो 3 है ये भी ओल्ड JEE एडवांस प्रॉब्लम है, बोलो भाई, और बहुत आसान सवाल है। तो सवाल नंबर 3 में बोलता है, एक अपने को साहब इस तरह का उसने सर्किट दे रखा है, एक मान ले इस तरह का अपने को साहब सर्किट दिया है। ऑफ कोर्स यहाँ पे कोई बैटरी वैटरी उसको कनेक्ट करनी पड़ेगी, है ना, ठीक है भाई, बैटरी कनेक्ट नहीं करोगे तब, है ना बैलेंस पॉइंट कैसे मिलेगा, ठीक है, ऐसा है भाई, बैटरी नहीं होगी तो हर जगह करंट 0 होगा, हर पॉइंट बैलेंस पॉइंट हो जाएगा, नल पॉइंट हो जाएगा, ठीक है। तो पहले केस में x है, y है, और ये मान ले A है, ये मान ले, ठीक है, C है। क्या बोल रहा है, नल पॉइंट फाउंड टू बी 60 सेंटीमीटर फ्रॉम एंड A। अगर यहाँ से नल पॉइंट आपको 60 से मिल रहा है तो दोस्त यहाँ से उस नल पॉइंट की डिस्टेंस कितनी होगी। हमेशा ध्यान रखें, जो वायर ऑफ मीटर ब्रिज होता है इट इज ऑलवेज 1 मीटर लॉन्ग, 100 सेंटीमीटर लॉन्ग, तो 100 माइनस 60 मतलब 40, ठीक है सब। तो देखो इसका मान लेते हैं P, इसका मान लेते हैं Q, समझ में आ गया होगा, 10 is to 10, 10 to 10, तो x/y हो जाएगा, ठीक है। तो देखो अच्छा, इन दोनों के रेजिस्टेंस का रेशियो हो जाएगा इन द रेशियो ऑफ द रेस्पेक्टिव लेंथ्स, 60 is to 40 मतलब ये हो जाएगा, कहते ना। तो यहाँ से x और y में एक रिलेशन मैंने निकाल ली, क्या ये आगे मान ले अपनी इक्वेशन नंबर 1,
क्या है कि साहब y बराबर 2x/3। क्लियर है। अब आते हैं दूसरे केस पे। सेकंड वाला केस क्या बोलता है? दूसरे केस में उसने साहब एक गेम खेला। क्या किया? When resistance of 15 ohm it is connected in series with y के सीरीज में एक रेजिस्टेंस डाल दे। ठीक है भाई, डाल देते हैं। y के सीरीज में एक 15 ओम का रेजिस्टेंस डाल दिया और फिर से साहब सेम एक्सपेरिमेंट को हम रिपीट मार रहे हैं। तो अब देखो क्या बोलता है सवाल में। अब ये वाला सेटअप हो गया, ऐसा है। अब क्या बोल रहा है देखो, नल पॉइंट कहाँ खिसक गया है? नल पॉइंट इज फाउंड टू शिफ्ट बाय 10 सेंटीमीटर टूवर्ड्स एंड ए। क्या बोला उसने? पहले नल पॉइंट ए से 60 पे था, अब वो 10 सेंटीमीटर खिसक गया टूवर्ड्स ए। क्लियर है। तो 10 अगर खिसक जाएगा तो क्या दोस्त पार्टी 50-50 रह जाएगी? ये सुनो, बोलो भाई। यहां से कितना था? 60 पे था और 10 और खिसका दे तो 60 - 10 कितना? 50। और ये 50 तो ये भी कितना हो जाएगा? 50-50 हो गया मामला। क्लियर है, ऐसा है। तो देखो यहां से साहब मैं दूसरी इक्वेशन लिख रहा हूं, इसका P इसका Q। तो क्या दूसरी इक्वेशन तुम लोगों को चमकी? बोलो भाई। देख x/p बराबर, अब देख, अब इसका आर इफेक्टिव डालना पड़ेगा। ये दोनों सीरीज में आर इफेक्टिव कितना हो जाएगा? R1 + R2। तो y + 15 हो जाएगा और S2Q, ऐसा है। तो देखो तो y + 15 इधर और p इधर। P/Q क्या हम लिखेंगे? 50:50। इन दोनों के रेजिस्टेंस का रेशियो हो जाएगा इन द रेशियो ऑफ द रिस्पेक्टिव लेंथ। तो क्या x/y + 15 हो जाएगा 1। तो क्या यहाँ से y + 15 बराबर x। तो x और y में क्या हमारे पास दोस्त दो इक्वेशन और दो ही अननोन्स आ गए? ये सुनो, तो यहाँ से x कितना है, y कितना निकल आएगा? डाल रहा हूँ। y की वैल्यू यहाँ से उठा के यहाँ पे चिपका दे, है ना। तो देखो यहीं चिपका दूँ। y की जगह है 2x/3। क्या किया समझ में? ये 2x/3 उधर चला गया तो माइनस हो जाएगा, 2x/3 उधर गया तो नेगेटिव। ठीक है, तो इधर छाप रहा हूँ x/3 बराबर 15। तो क्या x की वैल्यू 45 आ गई। x की वैल्यू वापस से यहीं चिपका दे तो वहाँ से y भी निकल आएगा। तो देखो यहीं पे डाल रहा हूँ। तो y बराबर 2/3 × x मतलब 45। तो क्या y दोस्त अपना आ गया 30, x और y आ गए। अब डील करेंगे आखिरी केस को। दो केस हो गए, बस तीसरे केस पे आ रहा है। देखो आखिरी केस में क्या बोलता है, ये x ये y, ठीक है। फाइंड आउट द पोजीशन ऑफ नल पॉइंट। नल पॉइंट पूछ रहा है कहाँ पे होगा। कंडीशन क्या है? इफ रेजिस्टेंस 30 ओम कनेक्टेड इन पैरेलल विद y। इस y के साथ पैरेलल में आप 30 ओम डाल दें, ये कहानी है। अब बता नल पॉइंट कितने डिस्टेंस पे होगा। तो देखो अब नल पॉइंट दोस्त कैसे निकालेंगे, है ना। तो देखो ये मान ले L है, यही L पूछ रहा है 100 - L। क्लियर है। तो अप्रोच तो अपनी वही है, क्या? दिस इज दिस। तो इसका साहब P मान लेते हैं, इसका Q मान लेते हैं। अच्छा यहाँ पे इन दोनों का आर इफेक्टिव क्या मैं बोलूँगा, ये रहेगा। ये सुनो भाई, R1 R2 का पैरेलल में क्या पड़ता है? R1 R2 / R1 + R2। तो 30 और y का कितना हो जाएगा? 30y/30 + y। ये सुनो क्लियर। तो देखो ऐसे लिख रहा हूँ, बोलो भाई समझ में आ गया? नहीं, x/p बराबर इसका कितना 30y/30 एंड डिवाइड बाई q, ऐसा है। x और y निकाल चुके हो, इसको थोड़ा सा देखो। क्या किया समझ में? सिंपल कैलकुलेशन है। p को इधर ले गया p/q और बाकी सब इधर उठा के कर दिया, है ना। तो देखो x × 30 + y और नीचे आ गया 30y। अब देखो अब p/q क्या होगा? इन दोनों के रेजिस्टेंस का रेशियो होगा इन द रेशियो ऑफ द रिस्पेक्टिव लेंथ्स। L/100 - L, है ना। तो देखो अब x की वैल्यू जो निकाला है, y की वैल्यू जो निकाला है वो चिपका दे।
एल कितना निकल आएगा, है ना। तो देखो डाल रहा हूँ 30 प्लस बोलो वाई कितना हो जाएगा भाई, इंटू एक्स मतलब 45 एंड डिवाइड बाय 30 इंटू वाई, वाई मतलब कितना है, एंड दिस शुड बी इक्वल टू क्या, एल अपॉन 100 माइनस एल, क्या हो जाएगा। तो इसी को आप सॉल्व करके देखेंगे, तो एक बार सॉल्व करके देखो आ रहा है नहीं आ रहा है। तो सोच, ये आसान सा सवाल था, एडवांस में पूछा था। ध्यान रखें यहाँ से जो डिस्टेंस आएगा, बैलेंसिंग लेंथ आएगा, वो सेंटी में ही आएगा। अरे 100 किस में है, सेंटी में, तो यहाँ से सॉल्व करके एल देखेगा वो भी सेंटी में आएगा, मीटर में नहीं आएगा। तो यहाँ पे मीटर ब्रिज कंप्लीट होता है।